अगर आप एक छोटा बिजनेस रन करते हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये रास्ता काफ़ी मुसीबतों से भरा हुआ है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल बिल्कुल है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक बिज़नेस सफल बनता है, यानी कि स्ट्रेटजीज़, कुछ डिसिप्लिन्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 वो रीजंस जिनकी वजह से एक स्मॉल बिजनेस फेल होता है। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं वो होता है पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट। यानी जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं शुरुआत में वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि कितना पैसा उनके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उन्होंने लोन लिया था तो उसमें से कितना वो कवर अप कर पा रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी ट्रैकिंग ऑफ दीज थिंग्स। आपको एक एक चवन्नी का हिसाब रखना है दोस्त, यानी 10 रुपये भी अगर आपने खर्च किए हैं लाइट लगाने में या बल्ब लगाने में, वो भी लिखा जाना चाहिए एक जगह पे। अगर आप एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक मार्केट में रिटेन करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे देखते हैं या रील पे देख लेते हैं कहीं पर, या कहीं से सुन लिया किसी बिजनेस के बारे में, या किसी XYZ बंदे को देखा बिजनेस स्टार्ट करते हुए, देखा कि वो बंदा जो है ना बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सफल हो रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि यार हाँ हम भी ये बिजनेस करेंगे और सफल हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे गाँव में एक भाई साहब हैं जिनका नाम है नंगू, क्योंकि ये बचपन में पैंट नहीं पहनते थे, उनका नाम नंगू रख दिया गया। अब ये भाई साहब कोई भी बिजनेस देखें इनका करने का मन हो जाए, तो ये कहीं से रिश्तेदारी में गए थे, देख के आए पोल्ट्री फार्म का बड़ा उस समय बिजनेस था, 2004-05 के आसपास बड़ा ट्रेंड में चल रहा था। इन्होंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इन भाई साहब ने घर में 2 पोल्ट्री फार्म डाल दिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 1 साल के अंदर सारा पैसा बर्बाद। इवन मैं तो कहूँगा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जाओ उस फील्ड में 2-3 साल काम करो। एक बार जब आप काम कर लेते हो किसी मार्केट में तो आपको पता चल जाता है कि वो मार्केट काम कैसे करती है। आजकल के जो नए नए बच्चे कहते हैं हम कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और हम भी स्टार्टअप कर लेंगे, क्योंकि स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, मार्क जकरबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, तो इन लोगों को लगता है कि हम भी कॉलेज ड्रॉप आउट होंगे, स्टार्टअप करेंगे और वो $1 मिलियन कंपनी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। वो ड्रॉप आउट कहाँ से? तुम शायद दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हो और तुमको लगता है कि तुम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट की रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में आप अपने बिजनेस को बनाना चाहते हैं एटलीस्ट 2 से 3 साल वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कौन सी चीज़ किस प्रकार से आउटसोर्स करी जाती है, किस प्रकार से आप एम्प्लॉयज़ लेकर आओगे, अगर एम्प्लॉय भागता है तो किन कारणों की वजह से भागता है, आपको सारी बातें पता होती हैं। डायरेक्ट आप देखा देखी बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तब आती है प्रॉब्लम। तो मार्केट रिसर्च इज़ वेरी नेसेसरी। अभी हमारे एक फ्रेंड हैं जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाते हैं, उन्होंने देसी सा नाम रख रखा है उसका, लाइक यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट ऑफ द मार्केट। नाउ नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग। एक सही और बेहतरीन ब्रांडिंग किसी भी प्रोडक्ट को उसकी पोजीशन स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। अब आईफोन इंसान क्यों खरीदता है? द ब्रांडिंग, इट मेक्स देम फील रिच। कोई इंसान पॉर्श या लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी क्यों खरीदने जाता है? बिकॉज दे आर सेलिंग व्हाट? स्पीड, फीलिंग्स दे आर सेलिंग। तो आपको अपने बिजनेस में स्टैंड आउट करने के लिए मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डालते हैं और वो वैसा ही है जैसा बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। मेरा नाम राज है, मैंने डाल दिया राज इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम सारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है मेरी वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसे बाकी दुकान वाले आसपास के लोग काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं उतना ही कमाऊंगा जितने आसपास के लोग कमा रहे हैं, या हो सकता है वो पुराने शिकारी हों तो उनकी तुलना में बहुत कम कमाऊं। तो कॉन्सेप्ट ये आपको दिमाग में डालना है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उसकी ब्रांडिंग अच्छी तरीके से आप कर दें। हर जगह पे सेम कलर्स दिखने चाहिए, उसका सोशल मीडिया पे पेज होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक बुक स्टोर डाल रहे हो, चाहे आप एक क्लोथिंग स्टोर डाल रहे हो या शू स्टोर डाल रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी गर्मी लग रही है। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस ओनर जो होते हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में वो शुरुआती दिनों में ही चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट होने लग जाए, लोगों की सैलरी निकल जाए, जिन लोगों को हायर कर रखा है उन्होंने रेंट निकल जाए। शुरुआत के 6 महीने तो आपको घर से देने पड़ते हैं पैसे, ये दिमाग पे अपने बिठा के रखिए अगर आप एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सर्विसेज में या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास रिटेन नहीं कर पाएगा, कुछ ही दिन के अंदर वो कट लेगा। अगर आप कस्टमर रिटेन करना चाहते हैं तो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा। अगर आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसे 15 रुपये की सर्विस या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करें। कस्टमर को जो आप वैल्यू से ज़्यादा क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो आपका एक जेन्युइन और एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाता है। जब मैं पढ़ाई किया करता था 2011-12 में, तो उस समय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बड़ा चलन था। आपको हर चौराहे पर 2-4 इंस्टीट्यूशंस मिल जाते
जो कंप्यूटर सिखाया करते थे। लेकिन आज अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ढूंढने जाएंगे थोड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो हैं अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो नई चीज़ें आई, जो अपडेट्स आए, उनको अपने अंदर अडॉप्ट नहीं किया। हर व्यक्ति बेसिक कंप्यूटर अब नहीं सीखना चाहता है। लोग मोबाइल इतना यूज़ करने लग गए हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोई भी चला सकता है। अब उनको एडवांस चीज़ें चाहिए थी। तो जिन लोगों ने एडवांस चीज़ों को खुद सीखा या टीचर्स हायर किए और चीज़ों को प्रोवाइड करना लोगों को स्टार्ट किया, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नए जो अपडेशंस हुए कंप्यूटर कोर्सेज में उन्होंने अपने अंदर नहीं डाला, वो ख़त्म है। तो अपडेशन जो आ रहे हैं आपकी नीश में या आपकी बिजनेस फील्ड में, उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन के बाद आप ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 6, ज़्यादातर बिजनेस ओनर सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। चलो मैं मान रहा हूँ कि आपका बिजनेस जो है उसमें आप ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप ही सब कुछ करें, लेकिन एक वक्त के बाद आपको लोग चाहिए होंगे। सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओनर हूँ, ठीक है, मैं एक बढ़िया सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, चलो ये 2 काम हो गए। इसके अलावा क्या है, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी देख रहा हूँ। नाउ दिस इज़ नॉट गुड। आप मल्टी एक्टिविटी कर सकते हो लेकिन मल्टी टास्किंग नहीं हो सकते। आप 2-3 लोगों का काम अकेले नहीं कर सकते। अगर कर भी पाओगे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी जो होनी चाहिए। सो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है, इसके लिए आप लोग हायर कर सकते हैं। काफ़ी कम में बच्चे जो आजकल सीख रहे हैं वो काफ़ी कम में आपका ये सब प्रमोशन वगैरह कर देंगे, प्रोफेशनली कर देंगे, ग्रोथ आपको जल्दी मिल जाएगी। तो सारे काम खुद ही करने की कोशिश ना करिए, कोशिश करिए कि लोगों को आप काम बांटें। एक जो बिजनेस ओनर होता है वो काम करना कम जानता है लेकिन करवाना ज़्यादा बेटर तरीके से जानता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सारे काम खुद ही ना करें, क्योंकि बहुत लोगों की आदत मैंने देखी है, वो कहते हैं कि जब मैं करता हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है, तुम करते हो तो नहीं समझ में आता। तो ज़िंदगी भर तुम अपने आप को रगड़ते रहोगे, कभी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे, ना ही अच्छी टीम बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट, और वी कैन से द लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग फीडबैक्स। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उन्हें एक घबराहट होती है अपने बारे में नेगेटिव, या हर व्यक्ति के साथ है ऐसा। ये आपका माइंडसेट ही है कि आप नेगेटिव नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नेगेटिव सुन के इंप्रूवमेंट करने की इच्छा रखता है वो लाइफ में बहुत ऊपर जाता है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। तो कस्टमर से फीडबैक लो, जेन्युइन फीडबैक, क्योंकि आपने जो बनाया है अपना 110% देकर परफेक्ट चीज़ बना दी आपके हिसाब से, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन सामने वाला अपने नज़रिए से बताएगा ना उसमें क्या कमी है, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है आपसे, तो आप ज़्यादा बेटर इंप्रूव कर पाते हैं। जितने भी बढ़िया बिजनेसेस हैं वो फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। फीडबैक्स आर गुड, नॉट बैड। ये 7 रीजंस है जिसकी वजह से कोई बिजनेस फेल या स्केल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।